HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। ध्यान रखें लाल, हमारे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं, जो भी मित्रगण हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं करीब आ चुकी हैं, सभी लोगों के संज्ञान में बातें हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। हर एक टॉपिक को सिलेक्टेड करके मीन्स जहाँ जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से मीन्स प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेशक बेहिचक बेधड़क होकर पूछ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जो 12th में इस बार इंपॉर्टेंस क्या है ध्यान रखिएगा। लेकिन जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 12th का, इसमें नए सिरे से हर एक पॉइंट्स को समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, क्योंकि 12th पर ध्यान ज़्यादा देना है, 12th इंपॉर्टेंस है। और एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो 2026 में भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, और ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 2027 के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन 2026 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन 2026 में जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं उनमें हैलोल्किन्स एंड हैलोरिन से इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएगा, इसको लिख के रख लीजिए। बट इसमें से टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट होगा इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जब हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं मतलब ट्राई हैलोल्केन्स इंपॉर्टेंस है इसमें, और हैलोरिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। SN1 और SN2 से रिलेटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो मींस ये दी जा रही हैं, ये 2000 मींस बोर्ड के आधार पर दी जा रही है। तो 2027 और 26 मतलब 26 वाले भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ समझाने का बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो 2026 के भी विद्यार्थी देखेंगे जो परीक्षा में बैठने वाले हैं इस बार, और 2027 में जो बैठने वाले हैं वो भी, उनके लिए तो लेक्चर है ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कल मीन्स हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन बेस पर सारे पॉइंट्स को पढ़े थे, सुने थे, समझे थे क्या होते हैं, हम लोगों को पता है। मीन्स संज्ञान में बात आ गई है क्या? हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स क्या होता है सभी लोगों को पता है आप लोगों को? हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स क्या होता है, जिसे डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे भैया, बताइए। अभी कुछ मिनट बाद कुछ हमारे मीन से एक दो स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा यहाँ पर, जैसे कि आएंगे ऑनलाइन क्लासेज में, उनका टेस्ट भी होगा, मतलब कि नॉर्मल तरीके से। लेकिन पहले हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से, सरसरी तरीके से। एक बात आप लोग मुझे बताओगे कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द, जब एल्किल हैलाइड्स और हैलोरेंस की बात करते हैं, डिफरेंशियल पॉइंट्स क्लियर हो गया? आप लोग बताओगे? कंफर्म है? एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जब हम डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्किल हैलाइड एंड हैलोरिन्स की बात करते हैं तो वहीं पर कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स निकल के आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल में। तो सभी लोगों को ये चीज़ पता है, सभी लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर है क्या? जब हम बात करते बेटा, जब हम आर एक्स की बात करते हैं, जब बेटा हम ये ए आर एक्स की बात करते हैं, ये पॉइंट सभी लोगों को पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से, एक सिंपल तरीके से इस बात को यहाँ पर समझ सकते हैं बेटा। जो हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन का रिलेशन जब एलिफेटिक से होता है तो यहाँ पर हम हाइड्रोल्केन्स को जब हम बात आती क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोल्केन्स, तो आप वहां पर बोलोगे क्या? आप बोल सकते हो क्या ये तो इनका जो क्लासिफिकेशन आप किसका करते हैं? हाइड्रोल्केन्स का करते, तो इनको हाइड्रोजन्स नंबर के बेस पर हम लोग कई पार्ट्स में हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, जिसमें जिक्र हुआ था, किसका जिक्र हुआ था? क्लोरीनेशंस का जिक्र हुआ था। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, हम लोगों ने मेथेन का क्लोरीनेशन किया था। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट में एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आप लोग अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और ये फ्लोरिनेशन इंपॉर्टेंट से एक एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। और 2026 में जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो क्लोरीनेशन नोट कर लीजिएगा, क्लोरीनेशन इंपॉर्टेंट से बेहतरीन क्वेश्चन है। बस याद रखिएगा कि क्लोरीनेशन में वहां पर लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम लोग पायरीन के नाम से जानते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा में जो क्या होता है वहां पर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूजेस पूछ सकते हैं। मेथड ऑफ रिविजन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं पूछेंगे, मतलब वहां पर ये पूछेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या इसका यूजेज क्या होते हैं, वहां पर पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब हम बात करते हैं, जैसे ही मन में क्या क्वेश्चन आता है कि ये हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स की बात करते हैं, हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन का रिलेशन जब एलिफेटिक से होता है तो हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक्स, मतलब ओपन चैन से होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं लाल? एलिफेटिक। हाइड्रोजन से होगा तो बोलेंगे हैलोल्केन्स, जब एरोमेटिक से होगा तो हैलोरिन्स हो जाता है। ये चीज नॉर्मल तरीके से सभी लोगों को पता है, इसमें कोई इपट नहीं है ना। अब हम लोगों ने कल के लेक्चर में उस दिन हम लोगों ने पढ़ा भी था, सुना भी था, समझा भी था क्या कि मोनो हेलोल्केन्स क्या होते हैं, डाई हेलोल्केन्स क्या होते हैं, एंड ट्राई हेलोल्केन्स क्या होते हैं। सभी प्रकार के जो हेलोल्केन्स होते हैं तो उनमें जो है, तो जितने भी प्रकार के हैलोजेंस होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि मोनो हेलोल्केन्स क्या होते हैं, डाई हेलोल्केन्स क्या होते हैं, एंड
ट्राई हेलोल्केन्स क्या होते हैं? तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने वहां पर कोलिनेशन ऑफ मेथेन का किया था। अच्छा, मेथेन को वहां पर सभी के स्टेप बाय स्टेप सभी कंपाउंड्स के एक प्रकार से वहां पर एक पॉइंट से डिपेंड था, मतलब कि किस पर पॉइंट डिपेंड था बेटा, कि जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये मोनो एल्केन्स है, हम कैसे पहचानेंगे बेटा ये हेलोल्केन्स है, मतलब कि डाई हेलोल्केन्स है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ट्राई हेलोल्केन्स है, या कैसे पहचानेंगे बेटा ये टेट्रा हेलोल्केन्स है। तो उसका एक बेटा एक ट्रिक बताया गया था, उसका एक कॉन्सेप्ट था, उसका एक एचएन एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत एक पॉइंट बताया गया था कि हम लोग हाइड्रोजन नंबर देख के बता देते हैं कि ये मोनो हेलोल्केन्स है, डाई हेलोल्केन्स है, ट्राई हेलोल्केन्स है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आज के लेक्चर में कि एलिफेटिक जो हम लोग के एलिफेटिक जो हाइड्रोजन्स होते हैं या हाइड्रोजन जो होते हैं एलिफेटिक चेन से जुड़ के किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, और मींस एरोमेटिक से जुड़ के किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें जिक्र होता है बेंजिल, बेंजल, बेंजोल, जो बेंजो कंपाउंड्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे और ये किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं अभी ये भी हम लोग सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहली चीज तो आप लोग अपने माइंड में एक चीज यहाँ पर कंठस्थ कर लीजिएगा कि सबसे पहले जब बात आती है बेटा कि डिफरेंशियल पॉइंट्स को अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए बेटा कि हेलोल्केन्स क्या होते हैं एंड हेलोरिन्स क्या होते हैं। बेटा सभी को पता है, देखिए ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि और ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें कंबाइंड चैप्टर मींस हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की जब बात आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही चैप्टर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराती है, अच्छे से वाकिफ कराती है, अच्छे से परिचय करा देती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टाइप की रिएक्शन कैसे क्या पढ़ने वाले हो। मीन्स ये चैप्टर थोड़ा बेहतर मतलब कि बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसी चैप्टर से आप अगले चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना सीख जाओगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर में केवल दो ही प्रकार के क्वेश्चन बेटा आगे चल के पढ़ोगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है, और 3 से 5 नंबर तक क्वेश्चन ये आपको देता है। पिछला पेपर उठा के देखिएगा और 2026 में जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं पिछला पेपर उठा के देखिएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन से। तो इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2026-27 दोनों 2026 के विद्यार्थी भी देखेंगे और 2027 के तो देखेंगे ही देखेंगे। मतलब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, माइंड में कंठस्थ कर लीजिएगा कि जब हाइड्रोजन्स की बात चलते तो हाइड्रोजन के रिलेशन के बिहेव पे ही ये चैप्टर डिपेंड्स है। अभी चल के आगे हम लोग पढ़ेंगे विनाइल एल्कोहल्स क्या होते हैं, एलिलिक क्या होते हैं, विनाइल क्लोराइड्स क्या होते हैं, बेंजिल क्या होते हैं, बेंजल क्या होते हैं, बेंजो क्या होते हैं। इन फिर जब ये चैप्टर पूरी तरह से आप लोग पढ़ लेंगे तब हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें मैकेनिज्म के तौर पर कैसे क्या होता है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप रेजोनेंस का भी नॉलेज लोगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जिन्होंने कभी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे, जिन्होंने कभी आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा लाल वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और यदि किसी ने रेजोनेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी पढ़ेंगे, या किसी ने ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के बारे में बेटा कभी पढ़ा ही नहीं है वो इसी चैप्टर से सारी चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि ये और इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर आता है बेटा हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स जो आता है, मीन्स अगला चैप्टर एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, उसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेथिल एल्कोहल एसिटाल्डिहाइड। तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट जो मीन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो पढ़ते जाएंगे। चलिए जैसा कि अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओगे, जब हम बात करते बेटा कि जैसे आपके सामने बेटा हमने एक कंपाउंड दे दिया या एक आपके सामने ये हाइड्रोजन दिया गया, आप लोग बताओगे बेटा, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाने का बताने का प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर आप बेहिचक बेधड़क होकर पूछ सकते हो। ये नहीं है कि ये ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, ये रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। हाँ, लाइव क्लासेज चलेगी तब तो आप घर बैठे कमेंट्स के थ्रू वहां पर सारी बातें मीन्स क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर भी कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बिहेव पर हम लोगों ने एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो एल्किल हैलाइड के जब क्लासिफिकेशन की बेटा बात आई थी तब हमने वहां पर मेथेन का क्लोरीनेशन किया था, और जैसे बेटा क्लोरीनेशन मैंने किया था तैसे आपको 4 स्टेप की रिएक्शन मिली थी, और 4 स्टेप की रिएक्शन डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन नंबर, डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन नंबर पे ही डिपेंड था बेटा। क्योंकि मेथेन में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक एक हाइड्रोजन को एक एक हाइड्रोजन में क्लोरीन क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करता जाता है बेटा। और जब 4 हाइड्रोजन को 4 क्लोरीन स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करता है तो इसलिए हम बोलते हैं वहां पर ये 4 स्टेप की रिएक्शन थी। सीएल के थ्रू हाइड्रोजन में बेटा सीएल के थ्रू हो रहा था, इसलिए हमने उस रिएक्शन का नाम रखा था बेटा क्या, क्लोरीनेशन रिएक्शन रखा। क्या रखा था लाल,
क्लोरीनेशन बेटा बोला था, अगर हम वहां पर Br का मीन्स ब्रोमीन का जिक्र करते बेटा तो वहां उस रिएक्शन का नाम पड़ जाता क्या, ब्रोमिनेशन पड़ता बेटा। ये बात, और हमने वहां पर जिक्र किया था कि ये कैसी रिएक्शन, वो कैसी रिएक्शन थी बेटा, एक हैलोजिनेशन रिएक्शन। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में, कि सिर्फ इस पर मीन्स इसको मीन्स इसकी डिफिनीशन लिखना होता है, क्लोरीनेशन क्या होता है, तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं कि ये हैलोजिनेशन में Cl मतलब क्लोरीनेशन था, तो क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी बेटा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी। आप सनलाइट के प्रेजेंटेशंस भी बेटा बोल सकते हो, अगर नहीं बोलना चाहते हो तो आप वहां पर टेम्परेचर का जिक्र कर सकते हो, मैक्सिमम आप 450 डिग्री सेल्सियस का जिक्र कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात, लेकिन दोनों चीज वहां पर शो नहीं करोगे, प्रेजेंस में या तो टेम्परेचर रहेगा या तो सनलाइट का ही जिक्र करेंगे लाल। ये बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अच्छा ध्यान देते लाल, मैंने कहा कि बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा बेशक बेहिचक बेधड़क होके बोलिएगा, क्योंकि 12th में आप लोग एंट्री मार चुके हो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप 2027 जब परीक्षा देने जाओ तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम बेटा ये हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन का रिलेशन जब बेटा R से होता है तो सिंपल सी बात है, आपका बन गया RX। अभी इसके एक एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। जब इसी का रिलेशन बेटा ये किससे होता है, AR से होता है, तो बनता है बेटा क्या, ARX बनता है। मतलब बेटा ये इस हाइड्रोजन का रिलेशन जब एलिफेटिक चेन से होता है, किससे होता है, आप डिफिनीशन लिखोगे बेटा तो कैसे लिखोगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद एलिफेटिक किसी चैन से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा बेटा, ये हैलो एल्केन मींस एल्किल हैलाइड। और यही बेटा जब हाइड्रोजन किसी एरोमेटिक चैन से जुड़ेगा, मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो क्या होगा बेटा, एक चीज बेटा यहाँ पर डिफरेंशियल, मैंने इस मींस RX और ARX, मतलब ARX चैप्टर को RX के साथ क्यों समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक समझोगे अगला समझ में आ जाएगा क्या। जैसे अभी मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एल्किल हैलाइड पढ़ा, तो मोनो हैलोल्केन्स, डाई हैलोल्केन्स, ट्राई हैलोल्केन्स एंड टेट्रा हैलोल्केन्स। ऐसे बेटा ये भी तो पढ़ेंगे ना, एरोमेटिक का भी तो पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब जैसे कोई चैन है, छोटी सी बात बेटा समझना, जैसे हमने ये एक चैन बना दिया, ये है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर बेटा कितने हैं, बात को समझिएगा, 1Cl, तो एक हाइड्रोजन नंबर 1 है तो बोलेंगे मोनो हैलोल्केन, क्या बोलेंगे बेटा। तो ऐसे बेटा एरोमेटिक का भी तो पढ़ेंगे, जैसे एरोमेटिक में पढ़ेंगे तो हमने एक यहाँ पर रिंग बना दिया बेटा। अब यहाँ पर अब आपसे पूछो ये क्या है बेटा, मोनो का ही टूटेगा, मेरी बात समझ में आ रही। मतलब ये हाइड्रोजन नंबर, मतलब दोनों को कंपेयर कीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन नंबर पे एलिफेटिक के साथ अगर पढ़ोगे तो डिफरेंशियल पढ़ोगे क्या, एरोमेटिक के साथ किसका पढ़ोगे बेटा। तो पहले हम ये समझ लेंगे फिर हम ये समझेंगे, क्योंकि अभी और जो आप अभी बताएगा, जैसे बेंजिल पढ़ोगे या बेंजल पढ़ोगे या बेंजो क्लोराइड पढ़ोगे, ये किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, मतलब और इनका फॉर्मूला क्या होता है, और इनको आईपीएससी में क्या कहते हैं, इनके नेम क्या होते हैं, वो सारी चीज समझेंगे एग्जाम में जैसे आता है, ठीक है। तो आपसे जैसे मैंने पूछा ये कैसा कंपाउंड है बेटा, तो आप कह रहे हो कि ये मोनोहाइलोल्केन्स है। कैसा है बेटा, मेरे कहने पर मत जाना बेटा, ये स्ट्रक्चर बता रहा है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट्स है इसलिए बोलेंगे बेटा मोनोहाइलोल्केन्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी एग्जाम्पल को उस एग्जाम्पल के बेस पे क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप बेटा समझ चुके हो क्लोरीनेशन क्या है। क्लोरीनेशन में हाइड्रोजन नंबर कितने होते हैं बेटा, 4। हाइड्रोजन के मींस कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 मतलब कि ऑलरेडी उसके पास वैलेंसी भी टेट्रा होती है बेटा, टेट्रा वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है लाल, टेट्रा होती है। और कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैकिश होता है, इस बात को याद रखिए। कोक जो होता है, जो बेटा कोयला होता है, उसका कलर ब्लैक होता है, इस बात को याद रखिएगा। जब बात करते हैं, जब कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 4 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन के अटैच में जाके कंप्लीट करता है, तो क्या करता है बेटा, यहाँ पर एक Cl है तो कहेंगे मोनोहाइलोल्केन्स। अब आपके मन में ख्याल आना चाहिए, डाईहाइलोल्केन्स में क्या होगा, एक हाइड्रोजन को एक Cl क्या करेगा, क्या करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्या करेगा लाल, रिप्लेस करेगा। रिप्लेस बाई Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है बेटा, तो ये डाईहाइलोल्केन का एग्जांपल हो गया। अब एक हाइड्रोजन को फिर बेटा रिप्लेस करेगा Cl, तो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइलोल्केन हो जाएगा। अब एक हाइड्रोजन को फिर बेटा ये Cl रिप्लेस करेगा, क्या हो जाएगा, टेट्राहेलोएल्केन। तो ये बात समझ में आ गई। मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक एग्जांपल, लेकिन ये एलिफेटिक की ही बात की गई, तो ओनली फॉर दिस मेथेन के साथ ही ये बात नहीं लागू होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, यहां पर आपके साथ एक एग्जांपल दिया गया बेटा, जैसे हमने कहा CH2Cl या CHCl, फिर बेटा ये
CH2Cl, ये किस टाइप का बेटा हेलोल्केन है? ट्राई हेलोल्केन। आप जैसे ही आपसे जब एल्किल मीन्स जब जैसे ही आपसे कोई एरेक्स टाइप पूछे, क्या पूछे बेटा? एरेक्स टाइप, तैसे ही आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि ना आपकी नजर जानी चाहिए किस पे? हालोजेंस पे जानी चाहिए। किस पे जानी चाहिए बेटा? हालोजेंस पे। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर कितने हालोजेंस प्रेजेंट है बेटा? 3 हालोजेंस प्रेजेंट है, इसलिए बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो, अच्छा ट्राई बोलेंगे, ट्राई क्यों बोलेंगे? 3 टाइम, 1 2 3, 3 है बेटा, तो 3 क्या है? 3 है, तो 3 को केमिस्ट्री लैंग्वेज में प्रीफिक्स बोलेंगे ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राई। फिर क्या है? ट्राई हेलो या ट्राई क्लोरो, और फिर ये क्या है बेटा? मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन होगा बेटा। 3 कार्बन, वर्ड रूट पहचानोगे तो वर्ड रूट यहाँ पर मेथ एथ प्रोप। ये बात समझ में आ गई? ये तो छोटी छोटी बातें आप लोगों ने कंटिन्यूस पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा इस चीज को, क्या कि 1 कार्बन वर्ड रूट फॉर्म में, तो वर्ड रूट फॉर्म में आप लोग लोकेंट्स ऑफ कार्बन्स, नंबर प्रीफिक्स में लोकेंट्स ऑफ एल्काइल्स क्रूसिया लेते हो, जब प्रीफिक्स में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो लेते हो, जब एफजी की बात करते हो किसकी बात करते हो? तुम पीछे बैठ जाओ, जाके सब पीछे बैठ जाओ, चमक लग रही हो, ठीक है? सब लास्ट वाली पर निकल जाओ बेटा, इससे कुछ मत करना, ठीक है? ये अज्ञात वस्तु रखी हुई है, ये समझ के उसको टच मत करना। हाँ, नहीं एक बटन दब जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक बटन दबने पर ही दो देशों के बीच में विवाद चल रहा था कि कोई हाइड्रोजन बम न गलती से दबा दे, है ना? बटन को, एक बटन दबाने की क्या वैल्यू समझ सकते हो? चलो अच्छा वापस लौट के आओ। तो ये बात समझ में आ गई कि वर्ड रूट की बात करते हो तो लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर की बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि लोकेंट्स, जैसे एफजी की बात करता हूं तो एफजी में क्या होता है बेटा? लोकेंट्स ऑफ, जैसे कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई दिया गया, अल्कोहल दिया गया, तो अल्कोहल एक कॉमन नेम है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक नेम है, लेकिन इसको बेटा बोलते क्या है? इसको बोलेंगे, जैसे OH कहीं दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑल। क्या बोलते हैं बेटा? एक चीज याद रखो, जुलाई तक इतना परिपक्व हो जाना कि नए स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है। नहीं समझे? टेस्ट नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ गई बेटा? तो ये वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में देखते हैं लोकेंट्स ऑफ कार्बन्स नंबर की बात चलती है। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखिए, अब यहीं से एग्जांपल शुरू करते बेटा, समझो इस चीज को। जैसे जब बात करते हैं, आपके सामने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे हम, या स्ट्रक्चर बताएंगे, और आप लोग इसका बताओगे नाम कैसे क्या है बेटा। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज भेजूंगा, ठीक है? आप लोग उसको लगाओगे, पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा जरूर, है ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा, जैसे ये कंपाउंड्स है, छोटी सी बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट की लाइफ होती है वो 12th से जगता है, 11th में 10th पास कर लेता है। किसी कुछ बच्चा जब कहता है मैंने 10th पास कर लिया, गजब, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, 11th में आता है ऐसे बीत जाता। आप लोग कितने जागरूक विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, बात को समझ रहे हो, नहीं बहुत लोग टहल घूम रहे होंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सीरियस हो, पढ़ाई, आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, आना ना आना वो बात की बात, लेकिन प्रयास कर रहे हो, और कोशिश करने वालों कभी हार, ये सबको पता है। और हरिवंश राय बच्चन जी गलती से बता के चले गए, उनको भी अफसोस हो रहा है कि लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, लेकिन तुम लोग उसमें से सुनहरे लोग हो, है ना? ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपाउंड आपके सामने दिया गया है, मैं एक अगला कंपाउंड दे रहा हूं, और जिससे पूछूंगा वही भैया बताएगा। अब ये सिंपल सा है, सबको पता है। आप सोच रहे होंगे कि ना मुझसे पूछ लें, जब किसी इस क्लास में किसी को कुछ आता है थोड़ा बहुत ना, तो जानते हो क्या कहता है? मुझसे पूछ लिया जाए। और आप लोग यही सोच रहे हो ना इतनी देर से, मुझसे पूछ लिया जाए, है ना? समझो लाल, बात को समझो,
ये एक सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि मोनो हेलो क्या है, मोनो हेलो, अरे लाल, एरीन है। जहां बेंजीन रिंग दिख जाए उसको क्या बोलोगे, एरीन बोलोगे, है ना। तो मोनो, अब बताओ किस टाइप के बेटा है ये, हेलो। मैंने एक, अब जैसे दिखे कॉन्सेप्ट लेके चलो, कहाँ रटोगी लाल इतनी चीज, कॉन्सेप्ट पे समझो। हालोजन एलिफेटिक चैन से जुड़ा होगा, हेलोल्केन। हालोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, हेलोइरिन। सारी बातें इसमें समझ में आ गई, नहीं समझ में आई बात। अब बताओगे किस टाइप का बेटा ये कंपाउंड्स है, बोलो लाल, कॉन्फिडेंस, हेलो एरीन। अच्छा, हेलो क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलोइरिन, तो कैसा हेलोइरिन है बेटा, मोनो हेलोइरिन, डाई हेलोइरिन, ट्राई हेलोइरिन, कैसा है, क्या है, मोनो है। और क्योंकि मैंने आपको बेटा एक बात बताया था कि मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ये जानने के लिए आपके मन में तुरंत एक बात आनी चाहिए बेटा, क्या, कि हाइड्रोजन नंबर इसमें कितने हैं। जब आपको बेटा पहली चीज हम लोग सीख गए कि मोनो, ये क्या है, मोनो हेलोरिन है, मतलब ये हेलोरिन है, लेकिन हेलोरिन में किस टाइप का है, मोनो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 1 2 होता, 3 होता, क्या होता, क्या होता, हेलोरिन होता है। वही यही में बड़ा फर्क है लाल, समझो, है ना, यही और वही में बड़ा फर्क है ना, समझो। यहाँ शेयरिंग होती है, वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा, समझो। अब समझो लाल इस चीज को, यहाँ पे इस कंपाउंड्स का नेम क्या है, पहली बात। अच्छा, ये आपके सामने बेटा एक कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड्स का नेम क्या है, भैया बताएगा क्या नेम है बेटा इसका, इसका कंपाउंड्स का नेम क्या है बेटा, यहाँ पर ये बेंजीन फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की सेकंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, फर्स्ट है। अच्छा, आप मुझे बताओगे बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ, आ गई बात समझ, आप लोग डेरिवेटिव ऑफ पापा मम्मी ना, कई गलती बोल तो पापा मम्मी डेरिवेटिव ऑफ, ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहा गया बेटा, क्योंकि सबसे पहले यही आपका कंपाउंड स्कॉट बाई आया, फिर उसके बाद ये सारे आपके बनने स्टार्ट हुए। मतलब कि इसी के थ्रू यहाँ पर मेथड ऑफ रिविजन आगे चल के पढ़ोगे, फिलहाल नॉर्मल तरीके से माइंड में इतना सेट कर लो, क्या इस कंपाउंड्स का नाम क्या है बेटा, बेंजीन है। और बेंजीन जो होता है, और इसके ये आपका फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। अपने नोट्स में नीचे लिखोगे क्या, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट इज, ये क्या क्या नाम इसका लाल, बेंजीन, बेंजीन है ना। और बेंजीन के नीचे फिर एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम, इस कंपाउंड्स का आईपीएससी नेम, बोलो ना लाल। अरे लाल, नेम, और मैं जैसे नेम पूछूं तो नेम बताओगे, जैसे मैं पूछूं कि इस व्यक्ति का नेम क्या है, तो कहोगे आप क्या, 2 हाथ 2 पैर 1 आंख 2 कान, नहीं, उसका नेम क्या है बेटा, स्ट्रक्चर नहीं बताते बेटा। इस कंपाउंड्स का नेम क्या है बेटा, इसका आईपीएससी नेम क्या है लाल, अरे बेंजीन ही होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन ही होता है ना। मतलब ही, मतलब ये क्या है, बेंजीन ही, इस कंपाउंड्स का आईपीएससी नेम बेंजीन ही। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन यहां से बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव, एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से आता है, जैसे ये आपका H2SO4 है, इसका आईपीएससी नेम बताइए। नॉर्मल बच्चा यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज ज्यादा होता है, सोचेगा कई सारे उसमें बताएगा इसमें ये कंपाउंड, इसका नहीं, सिंपल तरीके से इस कंपाउंड्स को से नेम क्या है बेटा, क्या होता है वैसे, इसका नेम क्या है, आई लव विट्राइल, आई लव, आई लव। आप लोग बोलते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं मुझे डाउट होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोल लेते हो। हाँ, अभी अभी यहाँ बुलाएंगे, है ना, यहाँ बुलाएंगे, इसीलिए मैंने पूछा बोल लेते हो आप लोग। तो आई लव विट्राइल, कसीस का तेल। अब कोई बेटा अगर इससे इसका नेम पूछे, इस कंपाउंड्स का आईपीएससी नेम क्या है, तो क्या बताओगे, और क्या बताओगे, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ्यूरिक, हाँ ऐसे बोलते ला ना, शब्दों में बड़ी ताकत है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना। कि जैसे मेडिकल लाइन में एक स्पेलिंग चेंज हो गई, दवा चेंज हो गई, तो दवा चेंज हो गई तो वो व्यक्त, मैं कुछ कहूंगा नहीं, है ना, ध्यान रखो। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है जाएगा लाल, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, इस कंपाउंड्स का नेम स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखेंगे, H2SO4 का आईपीएससी नेम क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। और बेंजीन का इस कंपाउंड्स का नेम बेटा बेंजीन ही होगा, आईपीएससी नेम। चलिए वापस लौट के आओ,
अब बेटा इसके नियम बताओगे। एज ए प्रीफिक्स या प्रीफिक्स हमेशा पहले। एक अभी डिफरेंस पॉइंट बताऊंगा बेटा, थोड़ा आपको, थोड़ा समझो इस चीज को। बोर्ड में कैसे कंफ्यूज करते हैं आपको, उनके उनका आपका टारगेट होता दिन रात हम पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं लाल, पढ़ेंगे। आपका टारगेट होता दिन रात पढ़ेंगे, उनका टारगेट होता है कि ऐसा क्वेश्चन बना के दे कि बच्चा सॉल्व ना कर पाए, नहीं सब पास हो जाएंगे। तो उनके दिमाग तो क्वेश्चन कैसे निकालने का प्रयास करते, बात को समझिएगा बेटा। जैसे सिंपल सी बात है, आपके सामने प्रीफिक्स और एज ए प्रीफिक्स को एक साथ करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर बना, इसके बाद एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे जिसमें प्रीफिक्स और एज ए प्रीफिक्स दोनों का जिक्र करेंगे। जैसे एग्जांपल, ये सिंपल सा है, सभी को पता है बेटा कि ये है क्या है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हेलो दैट इज, इसको पहले ही बोलेंगे तो आप बोलोगे क्या, जैसे इस कंपाउंड्स का नेम दिया बेटा हेलो बेंजीन, तो Cl क्लोरोबेंजीन, आई आयोडोबेंजीन, यदि बेटा Br होता तो ब्रोमोबेंजीन। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो बेटा, ये तो हो गई सिंपल तरीके से, मोनोहाइड्रोल्केन्स ही होंगे ये भी, लेकिन चेंज क्या, जैसे कंपाउंड दिया बेटा, अब समझो यहां पर आपको दो चीजें यूज करेंगे। यहां पर एक आपका ये, इस कंपाउंड का नेम क्या है बेटा, आईपीसी नेम क्या जाएगा, मेथिल कन्फर्म, मेथिल फेनिल कन्फर्म। कॉमन नेम टालविन, टॉलविन, TOLUENE, टॉलविन। क्या नाम बेटा इसका, टॉलू ने खोज किया था। किसने किया था, टॉलू डिस्कवर्ड भाई। तो अब ध्यान देना बेटा, अब यहीं पर एक चीज समझना बेटा, ये CH3 क्या है लाल, R है, X हाइड्रोजन। बात को यहीं पर समझना बेटा। ये जैसे एक सिंपल सी बात है बेटा, ये कंपाउंड दिया गया आपके सामने, ठीक है लाल। अभी आपने इसका यूज पढ़ लिया सारे, अगर इन दोनों को एक साथ यूज कर दें, फिर वहां नेमिंग में देखो कैसे क्या प्रीफिक्स एंड एज ए प्रीफिक्स में कैसे डिफरेंशियल निकालेंगे, समझना बेटा। टालविन है, ठीक है ना, एल्किल बेंजीन, टालविन है। अब इसमें जैसे कि हमने यहां पर क्या किया, एक Cl लगा दिया। अब इस कंपाउंड्स का नेम क्या है बेटा, बोलो इस कंपाउंड्स का नेम क्या है। जैसे मैंने फिर एक एग्जांपल दिया बेटा, हे लाल, ये देखो CH3, फिर बेटा हमने एक एग्जांपल दिया Cl Cl Cl। तो एक प्रकार से कह सकते हो मोनो डाई एंड ट्राई। बस एक बात को बेटा यहां पर समझोगे थोड़ा अच्छे से, कैसे, ध्यान दो लाल। यहां पे हमने कहा कि अब दोनों में कंपेयर करना है, इससे पहले बोलें किसे बोलें, तो आप 1 2, तो 2 हाइफन क्लोरो मेथिल बेंजीन। कुछ नहीं करना है, आपको सारी बात समझ में आ गई। 2,3 डाई क्लोरो मेथिल बेंजीन। अब तो सारी बात समझ में आ गई, क्लियर। मतलब एक चीज सीखा बेटा कि ये जो R और X का खेल है, अगर ये हाइलो, ये सबसे पहले आएगा नेम में। जैसे कोई कंपाउंड्स बेटा आप लोग बनाते हो लाल, तो उसमें अगर कोई एलिफेटिक चैन है, कोई पेरेंट्स चैन है, कोई रिज श्रृंखला है, कोई जनक श्रृंखला है, कोई सतत श्रृंखला है, जिसको कई अपने तरीके से बोला जाता है, उसमें कहीं आपका साइड में एल्किल जुड़ा हुआ है, साइड में कहीं एक एल्किल जुड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या कैसे बोलते हो, जैसे मेथिल जुड़ा हुआ बेटा, तो बोलते हो क्या, मेथिल जिस कार्बन से जुड़ा होता है, तो लिखते हो पहले पोजीशन उसकी लिखते हो 2 एल्किल प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन डिपेंड्स ऑफ वर्ड रूट दैट इज कार्बन नंबर। लेकिन अगर ये प्रीफिक्स और हाइड्रोजन बेटा दोनों दिया गया हो, तो हेलो को पहले बोलोगे। इतनी बात समझ में आ गई,
क्लियर हो गई? अब समझो एक चीज यहां पर बेटा, क्या चीज समझोगे? देखो, जैसे अभी जिक्र हुआ कि सबस्टिट्यूटेंट्स ग्रुप, कुछ मैं आज आप लोगों को दूंगा नोट्स में, और सबस्टिट्यूटेंट्स ग्रुप क्या होते हैं। सबस्टिट्यूटेंट्स ग्रुप के बारे में थोड़ा जानोगे, पढ़ोगे कि इनके थ्रू किस किस एटम को किस में से रिप्लेस किया जाता है। जैसे समझो बेटा, आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। जैसे ये आपके सामने एक कंपाउंड दिया गया, तो CH2Cl, बात को समझिएगा सिंपल तरीके से। अगला मैंने दिया बेटा CH2CHCl, लेकिन एक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा बेटा, क्योंकि जाहिर बात हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हाइड्रोजन इंक्रीजिंग, मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्या कर रहा है लाल, रिप्लेस कर रहा है। कभी गलती से मन में ये ख्याल ना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। एक्सेप्शन, पापा बेटे को रिप्लेस क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, घर से बाहर कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, आपके साथ भी होता होगा कि पापा मम्मी ने कहा थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया। कभी ये सुना लाल कि बच्चे ने माता पिता को बाहर निकाल दिया? एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए गलती से कभी नहीं बोलोगे कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। हर रिएक्शन में हर जगह दिमाग में सेट कर लो कि हाइड्रोजन ही बेटा हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जितने हाइड्रोजन निकालेगा उतने हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, हाइड्रोजन कम होता जाएगा, मतलब Cl, हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ गई, कंठस्थ हो गई। यहाँ दो हाइड्रोजन थे, एक Cl, एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ Cl2 लगा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब हाइड्रोजन कम होता जाएगा, Cl बढ़ता जाएगा। एक लास्ट बेटा कंपाउंड बनेगा। लास्ट मैंने क्यों बोला बेटा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही बचा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, CCl3, CCl3। अब मुझे बताओगे बेटा ये किस टाइप का बेटा एल्केन है, मतलब कि एल्किल हैलाइड है। मोनो जाएगा, डाई जा रहा है, एंड ट्राई में। बात ऐसे नॉर्मल तरीके समझ सकते हो, लेकिन इसका नेम क्या बेटा, बेंजिल। नेम लिख लोगे बेटा, बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम बेटा बेंजल क्लोराइड, इसका नाम बेटा बेंजो क्लोराइड। अब कहोगे कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा बेटा, समझो लाल। सबसे पहले क्या है बेटा, बेंजिल, फिर क्या है बेटा, बेंजल, फिर क्या है बेटा, बेंजो। इल अल ओ, इल अल ओ, इल अल, आ गई बात समझ में, फिर समझिएगा, एल अल ओ, ठीक है, मतलब इल अल ओ। अब एक चीज, इसको ऐसे लिख सकते हो बोलने के लिए अपने भाषा शैली में, इल ऑल ओ, सब बीमार, मतलब एक नॉर्मल तरीके से अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो सभी में कॉमन है बेटा क्या, क्लियर? कहोगे कैसे, एल एक हाइड्रोजन लेके बैठता है, अल दो Cl लेके बैठता है, ये लाल 3Cl लेके बैठता है। इतनी बात समझ में आ गई लाल? मतलब एक चीज सीखा बेटा कि ये आपका बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड एंड बेंजो क्लोराइड। कंफ्यूज ना होने पाए इसको लिख लोगे कहीं क्या, बेंजिल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन नंबर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गए। अब समझो बेटा, इसमें थोड़ा 1 मिनट और समझाना चाहूंगा इसमें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया। नोट्स बनाते हो लाल? चेक करूंगा लाल किसी दिन है। और एक बात याद रखिएगा मेरे लाल,
कि ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से मैं आपसे बोल दे रहा हूं, संडे को प्रयास करो सभी लोग आया करो, समझ रहे ना मेरी बात को। लेकिन ऐसे नहीं, जब संडे को आओगे तो उससे एक दिन पहले आपको रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा और गार्जियन का सिग्नेचर होगा, जिससे उनकी संज्ञान में रहे कि मेरा लाल जा रहा है रणभूमि में लड़ने, मतलब पढ़ने। ऐसा तो नहीं कि आप निकलने के बाद, क्योंकि कभी कभी होता ना मन में ख्यालात आते हैं खूब पढ़े आज थोड़ा टहल लेते, टहलने के लिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ, रात भर टहलो मैं कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन दिन भर पढ़ो, रात भर टहलो, ठीक है, रात में निकल लिया करो घर से, ठीक है, समझो ध्यान से, रात में निकलने नहीं देंगे इसलिए मैंने कहा रात में निकलो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना कि जो संडे को प्रयास करो कि कम से कम सभी लोग आके कम से कम 10H पढ़ा करो। कैसे पढ़ोगे, जब इसका शेड्यूल जारी करेंगे, अभी 12th की तरफ आओगे तब मैं वहाँ पर सारी चीज़ समझाऊंगा। कुछ सोचोगे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे, घर पर दिक्कत, तो वो मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूँगा घर से, ऐसा कुछ सिस्टम बना लूँगा। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले चाहे 27 और 26 में तो कोई सिलसिला ही नहीं दिया, बाकी जो एग्ज़ाम्स के सिलसिले होते हैं उनको मैं रोकने का प्रयास करता हूँ कि एग्ज़ाम करीब आएगा तो कैसे तैयारी होगी, है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो एक चीज़ मुझे बताओगे बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, रटना तो नहीं पड़ा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में, कल सिस्टमेटिक तरीके किससे मतलब सारी हेडिंग में लिखवा दूंगा कि RX के जब क्लासिफिकेशन होता है बेटा तो इसको कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, और हेलोरीन्स के भी कल करवाएंगे। ये आपने जो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स पढ़े, क्रोटिल क्लोराइड जो भी है, विनाइल क्लोराइड, ठीक, कल का लेक्चर होगा लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। मतलब एल्किल हैलाइड नॉर्मल है, एल्किल हैलाइड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेस पे, लेकिन एरिल हैलाइड के स्ट्रक्चर हम बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे। इस बात को कंठस्थ कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें होमवर्क क्या, देखिए इसका होमवर्क जो है, कुछ इसके कंपाउंड्स कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भेज देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक जाते जाते मैंने कहा था आप लोगों से टेस्ट लूंगा, तो मैं किसी एक दो को बुलाऊंगा, बाकी किसी को नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, अपने भैया से पूछते हैं क्या नाम बेटा तुम्हारा, आ जाओ लाल, जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल क्वेश्चन बड़ा, तो मैं आपकी तरफ कैमरा घुमा दे रहा हूँ, ठीक है आप, ठीक है। चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा, कुछ होता है फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन रिकॉर्ड क्लासेस के सामने आना, लेकिन ये जो हताश बैठे हैं कैमरे के सामने आने में कि हेजिटेशंस ना हो, ये सब खत्म कर दूंगा। बस थोड़ा नॉलेज परपक्के, कभी कभी हेजिटेशंस होता है कि कैसे क्या हो, तो कहो तो एक बार आप लोगों की इच्छा से यहाँ पर बुलाऊं आप लोगों को। इससे जानते हो क्या होता है ना, नेक्स्ट टाइम आप मेहनत करोगे अच्छे से, परिपक्व हो जाओगे इस चीज़ को। चलिए अच्छा ठीक है, छोड़िए आप लोग, परिपक्वता बहुत ज़्यादा है आप लोग के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिए लाल, हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थी कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, और कल के लेक्चर्स में आपको हेलोरीन्स के जितने भी स्ट्रक्चर बेसिस कंपाउंड्स होंगे वहाँ पर कल का लेक्चर देखना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ एक बात मैं जाते जाते बोल के जा रहा हूँ कि ऐसे विद्यार्थी, ऐसे मित्रगण जो तैयारी कर रहे हैं वो प्ले स्टोर पर जाके HN केमिस्ट्री वाला ऐप डाउनलोड कर लें और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं। न्यू बैच वहाँ पर स्टार्ट नहीं, मीन्स न्यू बैच के लेक्चर्स वहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन पुराने जो कोर्स हैं जैसे कि 12th के जो विद्यार्थी हैं वो ले सकते हैं कोर्स, और अदर जितने हैं UPPCS के या D फार्मा या B फार्मा की बात करते हैं, ये सभी विद्यार्थी वहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही लाल, बेस्ट ऑफ लक।